सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा 10वीं में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, इससे पहले अपनी पिछली कक्षा में हमने शुरुआत की थी रचना के आधार पर वाक्य भेद, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। ठीक है, फिर हमने वाक्य के अंगों पर भी चर्चा की थी। वाक्य के दो अंग थे, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या था? वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में वाक्य में जो भी कुछ कहा जाता है वो सब क्या कहलाता है? विधेय। रचना के आधार पर वाक्य भेद हमने 3 तरह से किए थे। फर्स्ट वाक्य था सरल वाक्य, सेकंड था संयुक्त वाक्य और थर्ड था हमारा मिश्र वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य में मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस होते हैं, एक ही क्रिया का उपयोग होता है, कोई उपवाक्य नहीं होता। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों से मिलकर बनते हैं और जिनमें उपवाक्य भी शामिल होते हैं और जो किससे जुड़े हो रहते हैं? समुच्चय बोधक यानी कि योजक शब्दों से, जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, क्योंकि, इन शब्दों से वो जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्य में क्या था? मिश्र वाक्य में एक वाक्य तो स्वतंत्र उपवाक्य होता है और जो दूसरा वाक्य होता है वो स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित रहने के कारण क्या कहलाता है? आश्रित उपवाक्य। जैसे यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, अगर तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते। ठीक है ना, जैसा बोगे वैसा ही फल पाओगे। इस तरह से जो वाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिश्र वाक्य। ठीक है, फिर हमने चर्चा की थी मिश्र वाक्य के 3 भेदों पर, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। आज हम चर्चा करेंगे वाक्य रचनांतरण एवं रूपांतरण पर। रचनांतरण या रूपांतरण का अर्थ होता है परिवर्तन करना, वाक्य को बदल देना। वाक्य रचनांतरण के अंतर्गत किसी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित कर दिया जाता है या बदल दिया जाता है। ठीक है ना, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? वाक्य रचनांतरण या रूपांतरण। जैसे फर्स्टली मैं आज आपको बताऊंगी कि वाक्य को सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे बदला जाता है। सरल वाक्य जैसे मैंने ले लिया, आज सुबह उठकर उसने दूध पिया। आज सुबह उठकर उसने दूध पिया, तो इसका संयुक्त वाक्य क्या कहलाएगा? आज वह सुबह उठा और उसने दूध पिया। संयुक्त भी, क्योंकि 2 से अधिक वाक्य हो जाते हैं और वो किससे जुड़े रहते हैं? समुच्चय बोधक शब्द यानी कि योजक शब्दों से। और यहाँ पर और क्या है? और क्या है? योजक शब्द है। ये क्या है? योजक शब्द। सरल वाक्य था आज सुबह उठकर उसने दूध पिया। अब यहाँ 2 तरह की क्रियाएं हो रही है, एक तो सुबह उठा और दूसरा दूध पिया, यानी कि आज वह सुबह उठा और उसने दूध पिया। अब सरल से मिश्र में बदलना हो तो कैसे होता है? मिश्र में मैंने आपको बताया था एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। झूठ बोलने वालों को कोई प्यार नहीं करता। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे मिश्र वाक्य में? क्योंकि एक वाक्य को हमने दूसरे वाक्य पर आश्रित तो दिखाना है। तो देखो, जो झूठ बोलते हैं उन्हें कोई प्यार नहीं करता। ये वाक्य कौन सा हो गया? मिश्र वाक्य। ठीक है, जो और उन्हें, ये क्या दिखा रहा है कि ये क्या है? मिश्र वाक्य। ठीक है, जो झूठ बोलते हैं उन्हें कोई प्यार नहीं करता। समझ आइए सभी को, जिससे क्या पता लग रहा है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, डिपेंड है, इसलिए कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। क्लियर है ये सभी को? आगे देखिए, अगर हमने वाक्य को मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में और संयुक्त वाक्य में बदलना है, मिश्र से सरल और संयुक्त में, तो हमने कैसे चेंज करना है? जैसे मिश्र में हमने ले लिया, जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। ठीक है ना, वैसे ही बारिश होने लगी। ठीक है, जैसे ही हम घर से बाहर निकले क्या हुआ? वैसे ही बारिश होने लगी। अब इसका सरल वाक्य क्या होगा? हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी। सिंगल क्रिया लेते हैं ना सरल वाक्य में, तो हम हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी, ये क्या हो गया? सरल वाक्य। अगर इसी को हमने संयुक्त में बदलना हो, हम घर से बाहर निकले, क्या जोड़ देते हैं हम बीच में? उसके समुच्चय बोधक शब्द। हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। और क्या होने लगी?
बारिश होने लगी। ये क्या बन गया हमारे पास? संयुक्त वाक्य। क्या बन गया? संयुक्त वाक्य। क्लियर है ये सभी को? नेक्स्ट है, मैं एक डॉक्टर से मिला जो बहुत होशियार है। ठीक है, मैं एक डॉक्टर से मिला जो बहुत होशियार है। मैं और जो, ये क्या दिखा रहे हैं कि ये मिश्र वाक्य, क्योंकि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड है। फिर क्या है, अब इसका सरल वाक्य क्या होगा? मैं एक बहुत होशियार डॉक्टर से मिला। मैं एक बहुत होशियार डॉक्टर से मिला। ये हो गया इसका सरल वाक्य। अगर इसको बदलना हो संयुक्त में, मैं एक डॉक्टर से मिला और वह बहुत होशियार है। वह बहुत होशियार है। ये चीजें क्या दर्शाती हैं? और, किंतु, परंतु, ये सब ये दर्शाते हैं कि ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, क्योंकि ये समुच्चय बोधक यानी कि योजक शब्दों से जुड़ा हुआ होता है। आगे देखिए, संयुक्त वाक्य से वाक्य को अगर सरल और मिश्र में बदलना हो तो कैसे बदला जाता है? संयुक्त वाक्य को सरल और मिश्र में, लाला जी ने थैला उठाया और दुकान की ओर चले गए। लाला जी ने थैला उठाया और दुकान की ओर चले गए। ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त से सरल में करो, थैला उठाकर लाला जी दुकान की ओर चले गए। ये कौन सा हो गया? सरल वाक्य। और अगर मिश्र में बदलना हो तो, जब लाला जी ने थैला उठाया तब दुकान की ओर चले गए। जब और तब, ये क्या दिखा रहे हैं कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड है। क्या है? डिपेंड है। क्लियर है ये सभी को? तब वे दुकान की ओर चले गए। आगे देखिए, कुछ अन्य उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे कुछ अन्य उदाहरण में सरल वाक्य से वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदला जाता है। मोहन ने शादी के लिए कार्ड छपवाए। अब मिश्र में चेंज करना है, कैसे करेंगे? मोहन ने जो कार्ड छपवाए वे किसके लिए थे? शादी के लिए थे। तो मोहन ने जो कार्ड छपवाए वे शादी के लिए थे। मैंने शीला से अपने साथ चलने को कहा। मैं, फिर क्या करोगे? मिश्र में बदलना। मैंने शीला से कहा कि वह मेरे साथ चले। कि वह मेरे साथ चले। क्लियर है ये? अब आगे ना, यहाँ पर देखो, अब ये एक तरह से कौन सा बन रहा है उसका भेद? मिश्र वाक्य का कौन सा भेद है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। कौन सा है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। आगे देखिए, सरल वाक्य से अगर वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है, माँ ने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजा। दो तरह की क्रियाएं हुई हैं संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो। वैसे भी सरल में देखो, नहलाया और स्कूल भेजा। तो संयुक्त कैसे चेंज करोगे? माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। नहलाया और स्कूल भेजा। मेरे समझाने पर वह बात मान गई। मेरे समझाने पर वह बात मान गई। अब इसको कैसे करोगे संयुक्त में? एक तो समझाया और मान भी गई, यानी कि मैंने समझाया और वह बात मान गई। और वह बात मान गई। आगे देखिए, मिश्र से सरल में बदलना हो तो, मिश्र से सिंपल सेंटेंस में बदलना। माँ ने आशना से कहा कि वह शादी कर ले। तो माँ ने क्या कहा? माँ ने आशना से शादी करने को कहा। सिंपल सेंटेंस क्या होगा? माँ ने आशना से शादी करने को कहा। ऐसा काम करो जिसमें फायदा हो। सरल में क्या करोगे? फायदे वाला काम करो। फायदे वाला काम करो। अब है हमारा संयुक्त से वाक्य को अगर सरल में बदलना है तो किस तरह से आप बदलेंगे? गिलास नीचे गिरा और टूट गया। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। इसका सरल वाक्य क्या होगा? नीचे गिरने के कारण गिलास टूट गया। गिलास कैसे टूटा था? नीचे गिरा था ना। तो नीचे गिरने के कारण गिलास टूट गया। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। सरल वाक्य क्या होगा? सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। ठीक है बेटा, आई होप कि इन उदाहरणों से आपको ज्यादातर जो है समझ आ गया होगा ये टॉपिक। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई नहीं, हम लाइव क्लास के जरिए इसको और ज्यादा क्लियर कर देंगे। ठीक है बेटा, और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आपकी जो बुक में सरस्वती मानक जो बुक है उसमें जो बैक एक्सरसाइज जो इसका अभ्यास दिया हुआ है उसको हम सोल्व आउट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।